अब आगे उपनिषद का सामान्य परिचय देखते हैं। एक बार मोहित सर, आप उपनिषद को बताइए, उपनिषद का सामान्य परिचय। अनम्यूट कर लीजिए और जी उपनिषद का सामान्य परिचय अब आप आगे से बताइएगा। स्क्रीन शेयर आप कर रहे हैं कि मैं करूं? नहीं नहीं, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसी में आगे आप बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए। सभी संस्कृत प्रेमियों को हमारी ओर से सादर नमस्कार। देखें, अभी सर ने आपको वेदांग का परिचय बता दिया, 6 वेदांगों का। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर देखें। उपनिषद के बारे में वैसे तो आप बहुत पढ़ेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि उपनिषद चीज ही ऐसी है। अब उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले हम देखेंगे कि उपनिषद शब्द कैसे बना है। तो उप उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कोई प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द व्युत्पन्न होता है। उसके पश्चात उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, लेकिन मुख्य उपनिषद जो हैं वो 13 हैं। कितने हैं? 13। और हर एक उपनिषद जो है वो किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है, अर्थात कोई ना कोई वेद उसमें मुख्य है। उपनिषदों में कर्म कांड को अवर कहकर ज्ञान को इसीलिए महत्व दिया गया है कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। अर्थात हमें क्या करना है, उपनिषद बताई गई तो जगत और पदार्थ सूक्ष्म होकर के मन और आत्मा की ओर ले जाने के लिए बताई गई। अब देखें, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर के क्या कहलाती हैं? प्रस्थानत्रयी। अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं इसमें से, मान लो श्रीमद् भगवत गीता आपको ऑप्शन में दे दिया और बाकी कोई ऑप्शन में नहीं दिए, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता वहां पर लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये पूछा जाता है कि प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता है। सूत्र, उपनिषद, ये तीन मिलकर के प्रस्थानत्रयी बनते हैं। अब आगे देखें, इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली हैं, उनमें वेदांत दर्शन को अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ होता है समीप उपवेशन, अर्थात समीप बैठना। अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, जो आत्म विद्या की प्राप्ति है, उस प्राप्ति के लिए क्या करना? बैठना, गुरु के पास बैठना, वो कहलाता है उपनिषद शब्द का अर्थ। आगे बढ़ाएं सर इसको, स्क्रीन को। हाँ, आकाश जी। और उपनिषद शब्द की विषय वस्तु क्या है? तो बता रहे हैं आत्मविद्या, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का वर्णन जिसमें होता है उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद ब्रह्म विद्या का द्योतक है, और इस विद्या के अभ्यास से मुमुक्षु जन की अविद्या नष्ट हो जाती है, और जो इनका अध्ययन करते हैं उपनिषद का, उनके लिए उसकी प्राप्ति होती है। किसकी? ब्रह्म विद्या की। अर्थात उपनिषदों में सर्वत्र समन्वय की भावना है, मतलब आओ साथ में मिलकर के काम करें। जैसे एक मंत्र आता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनाम बधीतमस्तु माँ विद्युषा भय। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम दोनों के साथ जो पढ़ा हुआ है, हम दोनों ने जो मिलकर के अध्ययन किया है, वो सारा तेजस्वी बने। इस प्रकार की चर्चा वहां पर की गई है। चले आगे बढ़ा है सर। और उपनिषदों में कभी कभी ब्रह्म विद्या की तुलना में कर्म कांड को बहुत हीन बताया है। अर्थात यहाँ पे उपनिषद में आपको ये मानना है कि मुख्यतः अगर बन दिया गया है, वो दिया गया है ब्रह्म विद्या पे, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है, वो चर्चा यहाँ पर की गई है। अर्थात इस प्रकार से उपनिषदों में चर्चा की गई है। और ईस आदि कई उपनिषद जो है वो एकात्मवाद का प्रबल समर्थन करती है, अर्थात मैं एक हूं, इस प्रकार की भावना ये उपनिषदों में बताते हैं। अब उपनिषदों को अगर वर्गीकरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, तो 108 उपनिषदों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले ही बताया गया था कि ये सारे के सारे वेद से निकले हुए हैं। तो ऋग्वेद से 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद, सामवेद से 16 उपनिषद, और अथर्ववेद से ये आपके 31 उपनिषद। इस प्रकार से टोटल इनको आप जोड़ेंगे तो 108 इनकी संख्या हो जाती है। अब देखें, इसके अतिरिक्त नारायण, नरसिंह, रामतापनी तथा गोपाल, ये 4 उपनिषद और हैं। परंतु उपनिषदों की जब संख्या पूछी जाती है तो मुख्य रूप से 10 मानी जाती है, क्योंकि
जो जगत गुरु हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने मात्र 10 उपनिषदों पर अपना प्रमाणिक भाष्य प्रस्तुत किया है, अर्थात लिखा है। वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? अर्थात ईशावास्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, कठोपनिषद, केन, छांदोग, कृष्ण, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडूक और मुंडक। ये इस प्रकार से टोटल 10 उपनिषदों की चर्चा, 10 उपनिषदों पर भाष्य किसने लिखा है? जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने ये भाष्य लिखा हुआ है। लेकिन उनमें से 3 को प्रमाण की कोटि में रखा गया है, श्वेता श्वेतर और कौशिकी तथा मैत्रायणी। ये 3 उपनिषदों को प्रमाण की कोटि में रखा गया है। उन अन्य को क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि अन्य उपनिषद जो हैं, जो उसमें देवता की चर्चा की गई है, उन देवताओं की चर्चा की विषयक होने के कारण से उनको तांत्रिक माना गया है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अब देखें, डॉक्टर ड्यूसेन तथा डॉक्टर बेनबेकर तथा रानाडे ने उपनिषदों का विभाजन प्रतिपाद ग्रंथ के आधार पर इस प्रकार से किया है, मतलब 3 प्रकार से किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है गद्यात्मक उपनिषद, अर्थात जो गद्य में लिखे गए हैं, ऐसे गद्यात्मक उपनिषद। उनमें कौन कौन से आते हैं? तो कह रहे हैं ऐत्रेय उपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक और कौशिकी। ये 6 उपनिषद जो हैं वो गद्यात्मक उपनिषद में आते हैं। दूसरा, पद्यात्मक उपनिषद। पद्यात्मक उपनिषद में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता श्वेतर तथा नारायण, एक ही नाम है, तो ये इसको श्वेता श्वेतर भी कहते हैं और नारायण दोनों कहते हैं। और अवांतर गद्योपनिषद, मतलब इसके बाहर जो है, ना गद्य है ना पद्य है, अवांतर है, तो वो है कृष्णोपनिषद, मैत्री उपनिषद अर्थात मैत्रायणी, मांडूक उपनिषद और अथर्वणापनिषद, अर्थात इसको कर्मकांडी उपनिषद भी कहते हैं। इस प्रकार से ये उपनिषदों की अवांतर गद्योपनिषद की ये बात की गई है। और उपनिषदों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करता कौन है? तो सीताराम शास्त्री तथा गंगानाथ झा। इन्होंने 1898 से 1901 ईस्वी में इनका अनुवाद किया है, अर्थात संस्कृत से इनने अंग्रेजी भाषा में इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद किया है। और देखें, एक और अंतिम पॉइंट देखने उपनिषदों के बारे में, भाषा तथा उपनिषदों के विकास के आधार पर उपनिषदों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है, तो वो बता रहे हैं कि भाषा तथा उपनिषदों के आधार पर डॉक्टर डासन ने इसका विभाजन 4 स्तरों पे किया है, अर्थात प्राचीनतम, प्राचीन और अवांतरकालीन। प्राचीनतम उपनिषद अगर की जब चर्चा होगी तो उसमें ईश, ऐत्रेय, छांदोग्य, कृष्ण, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडुक और मुंडक। और प्राचीन उपनिषद कठोपनिषद और केनोपनिषद। और अवांतरकालीन कौशिकी, मैत्री तथा श्वेता श्वेतर। इस प्रकार से ये इन्होंने विभाजन किया है। लेकिन अब देखें, उपनिषदों के बारे में ये तो सामान्य चर्चा थी, लेकिन उपनिषदों के बारे में आपको जैसे जानना कि ईशावास्योपनिषद क्या है, तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चनों जो हैं उसमें बनते हैं। जब हम आप लोगों के लिए प्रश्न की तैयारी कराएंगे तब हम आपको ये क्वेश्चन उसमें दिए देंगे। जब परीक्षा अपनी ओर निकट आ जाएगी, इकाइयां कंप्लीट हो जाएंगी, उसके पश्चात हम वो प्रस्तुत करेंगे। वस्तुतः हमें ये उपनिषदों के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन हमें क्या है, सिलेक्टेड पढ़ना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो सामान्य परिचय है वो हमारे लिए यहाँ पर अध्ययन करना है। पढ़ने को तो देखो इतना है कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि अगर आप इसमें जितना भी पढ़ लो, कितना ही प्रकांड विद्वान हो जाओ, तो भी संस्कृत भाषा कम है। इसीलिए क्या करें, अब हमें तो भैया परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, तो अपनी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड चीजें हैं, वो हमने आपको इसमें दी है पर्याप्त मात्रा में। फिर भी आप लोग अपना स्वयं का अध्ययन सब लोग कर ही रहे होंगे। प्रथम वर्ग का जो पेपर है उसकी आप लोग सब लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, तो वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सामान्य रूप से आपको ये प्रश्न किया जा रहा है कि हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाए, और जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको, जैसे कई बार व्युत्पत्तियां पूछ ली जाती हैं, है ना, कि कौन सा उपनिषद प्राचीनतम है, कौन सा गद्य है, कौन सा पद्य है। ये सामान्य चीजें जनरल नॉलेज की, ये आपको कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, और कुछ आप बार बार पढ़ोगे तो वो हमारे अवगम में आ जाया करती हैं। इस प्रकार से हमें ये उपनिषद के बारे में अपना जो है तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से आपकी आज जो है प्रथम इकाई समाप्त हो गई, अर्थात प्रथम इकाई का नाम था वेद, वेदांग और उपनिषद।
वेद का कल आपको अध्ययन करा दिया गया था और उसकी वीडियो भी आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी लिंक अभी ग्रुप पे भेज दी जाएगी, तो आप वो वेद को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम इसी तरीके से आगे भी संस्कृत के लिए कार्य करें, तो आप लोग जो क्या है उसको हम लोगों को प्रोत्साहन दीजिए और हमारे से अच्छा, जुड़े एक रहिए। चीज एक चीज और मैं आप सबसे कहूंगा कि ये जो आप लोग जी जितना भी अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आप लोग जरूर जैसे वेदों का है तो उसको रट डालिए। प्रतिदिन एक बार जरूर उसके जैसे जितने भी श्लोक हैं या वेद संबंधी, जो वैसे तो मूल रूप से श्लोक नहीं है, लेकिन गलतियां जो होती हैं वेद में होती हैं, क्योंकि उसमें समझने का नहीं, याद करने का प्रकरण ज्यादा है। तो वेदों में इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो एक बार आपको कोई दिक्कत फिर आगे नहीं होगी। तो इसको जरूर रटना पड़ेगा आपको भले ही, लेकिन ये बहुत उपयोगी है। और इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि प्रश्न 99% इन्हीं स्थानों से बनते हैं। जो जो हमने यहाँ पर सिलेक्टेड चीजें ली हैं, हमने भी जो पुस्तकों का सहारा लिया है, वो उसमें बहुत कुछ बताया है। अब द्विवेदी जी की किताब है, कपिल देव द्विवेदी जी की, तो वैदिक साहित्य और संस्कृति, अब उसमें पूरी पुस्तक ही है। लेकिन अब वो सामान्य अध्ययन की ही पुस्तक है, उसमें वैदिक विशेष नहीं बताया, लेकिन अब सामान्य में भी कितना हमारे उस लिए उपयोगी है परीक्षा में, वो ये हमें यहाँ पर देखना है। इसलिए यहाँ पर हमने आज की इस क्लास में एक इकाई को पूरा कर लिया है। अब अगली क्लास में जब हम कल फिर मिलेंगे तो दूसरी दर्शन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे कल की कक्षा में, और उसके बाद में फिर तीसरी इकाई को हम परसों लेंगे। तो इस तरीके से हम डेली एक एक इकाई पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। आप लोग भी जितने भी ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं उनको आप कंटिन्यू करते जाइए, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन सबका डेली के डेली आप करते रहिएगा। और इसमें क्योंकि एमपी में संस्कृत का ही पेपर है, इससे अच्छा मौका और दूसरा नहीं हो सकता है। यकीन मानिए कि आप लोगों को अगर ये अवसर मिला है, एमपी की जो ये जो वैकेंसी आई है, इसमें पूरा संस्कृत का ही प्रकरण है। तो हम सभी संस्कृत के छात्र हैं, हमने सबने संस्कृत पढ़ी हुई है, और इतना जब हमने पढ़ा हुआ है तो आराम से संस्कृत के बेस पर आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। इसलिए पूरी ताकत लगा करके इस बार तो जुट जाइएगा, लग जाइए। 15-20 दिन है इसमें, और कोई कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई भी व्यवधान आए तो उसको दूर कर दीजिए कि साहब अब तो हमें केवल और केवल 25 दिन बचे हैं, इसमें लग करके 30 दिन बचे हैं, ये लग करके इसकी हमें वर्ग एक को निकालना ही है। और हमें बिल्कुल अब सरकारी मास्टर बन के ही दम लेंगे, वर्ग एक के मास्टर बनेंगे, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। बस ये लक्ष्य बना करके अगर हम चलेंगे तब जा करके कार्य हो पाएगा। तो यहाँ पर आज की ये कक्षा इसी के साथ पूरी होती है। कल फिर हम मिलेंगे। सभी को प्रणाम, नमस्कार।